सितारे क्या कह रहे हैं और किसके सितारे गर्दिश में हैं और किसके जो हैं वो सितारे आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और उनके लिए बेहतरी हो सकती है। और आज का सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम पामिस्ट्री के हवाले से ही बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ही बात करेंगे और कौन सा सितारा इस वक्त मेन रोल बना हुआ है उस पर भी आज हम नजर डालेंगे। और जंगों में जनाब उस सितारे का क्या किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आप सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब पामिस्ट्री का इल्म क्या है, कितना ऑथेंटिक है, कितनी इसमें एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट मलिक साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं मलिक साहब सुनो पाकिस्तान में, वेलकम। सबसे पहले तो हम एरीज की बात करते हैं कि एरीज का इन जंगों के अंदर क्या किरदार चल रहा है, ज़रा ये बता दें, ये इसको डिस्क्लोज करें। देखिए आजकल के लिहाज से जो हमारा चल रहा है वो एरीज ही चल रहा है। अच्छा, अब इसका जो है ना एक अदना सा तारफ ये है कि बेसिकली एक डिस्टॉर्शन को बता रहा होता है। ठीक। तो कुछ नाइतफाकियों को, कुछ हलचल को, कुछ अनइवन सिचुएशन को बता रहा होता है एरीज। और इसका असर जो है वो 19 अप्रैल तक हमें नज़र आएगा ये वाला। अब इसमें जो इस वक्त के लिहाज से बात यह है कि यहाँ पे एक और स्टार इफेक्टिव हो रहा है जी। तो वो है मार्स। सही। एरीज बजाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। अब उसके साथ मार्स भी ऐड हो गया। अच्छा, अब मार्स जो है बेसिकली लड़ाई और झगड़े को शो करता है। अच्छा। सही, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें आज के लिहाज से देखें तो हमें नजर आता है कि एक तो पहले हम जो एक अनइवन सिचुएशन में एरीज के लिहाज से मार्स भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत टेरिबल सिचुएशन इसके इफेक्ट्स में हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। और इसको जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, आज के लिहाज से अप्लाई करें, तो पता चलेगा कि जो दुनिया में बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं जंग की सूरत में, मिसाल के तौर पे जो अमेरिका, ईरान, इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, तो इसके असरात के तहत ही आ रहा है वो। अच्छा। और जैसे कि मार्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल हो रही है। इस बात पे ना जाए कि किसने क्या कह दिया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से जी कैसे? और अब ये है कि चूंकि इसमें मार्स की इन्वॉल्वमेंट भी है जो कि बराह रास्त जंगो जदल और झगड़े को शो करता है, तो इस लिहाज से ना मुझे तो समझे कुछ हालात जो है ना मजीद बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो अब जैसे कि इसको जंग के लिहाज से देख लें, तब भी अगर इसको हम डोनाल्ड ट्रंप के हाथ के ऊपर देखें तो अब एक चीज़ बड़ी कॉमन है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में और नेतन्याहू के हाथ में। उनकी उंगलियों की जो सिरे हैं, नाखून वाली पोरें हैं, वो दोनों की ही एक बैली, एडिशनल बैली बनाए हुए हैं, फूली हुई है। अच्छा। ठीक है। अब जहाँ भी इस तरह की पोरें, उंगलियों के टिप्स, फिंगर टिप्स नजर आते हैं, वहाँ पे फौरी तौर पे जो पहला इंप्रेशन आता है वो ये होता है कि एक मुस्तकिल, कह लें कि जैसे एक अदम तवाज़न की कैफियत को बता रहा होता है। सही। एक ऐसी कैफियत को जिसमें इश्ताल, जिसमें एक इश्ताल गालिब हो। ठीक है। तो ये दोनों अफराद के हाथों में ये कॉमन साइन है। पहले तो वो मम्मा बना रहा कि 6 उंगलियां वो एआई से बनाई गई थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ के हवाले से बहुत है और कुछ साइंस भी हैं, क्योंकि वो तो प्योरली एआई की थी प्रोडक्शन। क्योंकि जो नेतन्याहू का हाथ है वो तो मेरे पास है, उसकी उंगलियां बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी उससे। ठीक है। तो इसलिए ना वो तो प्योरली एआई की प्रोडक्शन है। बताएं ना लाइफलाइन कितनी है उस हाथ की? अनलकीली बस क्या करें, मतलब दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये कि लाइन ऑफ सक्सेस उसके हाथ पे ज्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप उनके भी है, लेकिन ये कि अब लाइन ऑफ सक्सेस अनलकीली इन दोनों हाथों पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि उनके मकासद जो है उनमें काफ़ी हद तक उनको कामयाबी हो सकती है। अच्छा। तो ये मामला जो हैं ये अब आपको सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, मज़ीद उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। और खिते के अलावा पूरी दुनिया पर एक तो पेट्रोल की कीमत देख लें और चीज़ों की कीमतें देख लें, क्या असरात ओवरऑल आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, एरीज को लाएं, फिर उसके बाद प्रेजेंट पे लाएं, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लाएं, तो ये सिचुएशन हमें बहुत कुछ बता रही है इस लिहाज से। अच्छा। कि कुछ अमन या इस्तेहकाम शायद इस वक्त कहना मुश्किल है, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे कुछ अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। जी, अभी तो क्योंकि मुज़ाकरात की बात हो रही है और वी होप वैसे अमन हो, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, अच्छा ये भी सूरत हाल है। और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि पामिस्ट्री के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत अभाम रहते हैं कि पता नहीं एक्यूरेट होती है नहीं होती है, कोई पास्ट का बताता है, कोई फ्यूचर का बताता है, क्या एक्यूरेसी होती है पामिस्ट्री में? देखिए, ये एक तो स्किल पे बेस करती है, पर्सन टू पर्सन इसका मार्जिन मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होगा पामिस्ट्री का, चूँकि स्टूडेंट ही रहना चाहिए सारी ज़िंदगी,
तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके 110% भी एक्यूरेसी रेशो हो सकती है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, ज़रा ये भी बता दें कि कौन कौन सी आपकी सक्सेस की लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है। लोग शादियां बता रहे होते हैं कि जनाब आपकी ये हाथ के ये नीचे अगर इतनी लाइनें हैं, तो ये तो ज़रा बताएं ये क्या लाइनें कौन कौन सी हैं। देखिए बेसिकली तो लाइन ऑफ लाइफ होती है अंगूठे के गिरदा गिर्द एक बड़ा सा हाफ सर्कल बनाते हुए। अच्छा, आम तौर पे शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से शुरू होती है और पूरे हथेली में एक कह लें कि कर्व बनाते हुए कलाई तक आती है। अच्छा, ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ लाइफ। ठीक है। किसी हद तक इसको लाइन ऑफ हेल्थ के तौर पे ही पढ़ते हैं। तो क्योंकि दोनों का आपस में क्लोज कंसर्न है, बेसिकली पावर ऑफ इम्यूनिटी इसमें से जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर इस पे सही सलामत हो, कोई क्रॉस, कोई डिस्टॉर्शन, कोई कट वगैरह ना हो, तो आम तौर पे ये कहा जाता है कि इन अफराद की ज़िंदगी एक अच्छा स्पेल पास करते हो बगैर किसी नुकसानात के या अनइवन सिचुएशंस के, तो काफ़ी आगे तक अगर कोई कट लग जाए जिस तरह से आपने बात की है, या कोई लाइन को मद्धम हो जाए, मिट जाए, तो फिर भी एग्जैक्ट पता लग सकता है। जी बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। बहुत अफराद जिनके हाथ पे एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं, उनके हाथ पे लाइन ऑफ लाइफ में या तो कोई कट लगा होता है या ब्रेक हो रही होती है। तो वहाँ पे फिर मुहतात अंदाजे के साथ हम बाकी लाइंस में से ये जज करने की कोशिश करते हैं कि इसके रेलेवेंस कहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा एचएम साहब, जिनके हाथ ही नहीं होते खुदा ना खास्ता, तो उनका फिर कैसे जज किया जाता है? इससे मुतालिक तो शेर व शायरी भी लिखी होती है ट्रकों के पीछे। हाँ हाथ जी, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ तो होते नहीं होते। आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, लेकिन पमिस्ट्री ने या किसी पमिस्ट ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि जिसके हाथ नहीं होंगे उसकी किस्मत नहीं होगी। ठीक है। ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन है जो कि हम हाथ से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बाकी रहा जहाँ पे एक्यूरेसी का सवाल, इसमें एक्यूरेसी जो है वो ख़तरनाक हद तक भी हो सकती है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको नाम लेना खैर मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये कि आज से कुछ चंद माह पहले की 4-5 माह पहले ये वाक़या हो चुका हुआ है। अच्छा इस तरह से हुआ कि 2 साल पहले एक ऐसे बहुत मारूफ पाकिस्तान के टीवी एंकर हैं जो कि एक चैनल की पहचान ही बने हुए हैं फैक्चुअली। अच्छा, तो उनका मैंने 2 साल पहले हाथ देखा। तो चूंकि नाम की मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, तो इसलिए नाम मैं कोड नहीं कर रहा, लेकिन वाकई से हर कोई समझ जाएगा। अच्छा, उनको मैंने 2 साल पहले हाथ देख के बताया कि आपका 1.5 साल के बाद ना कोई जॉब का इशू बन सकता है, एहतियात करिएगा। उस वक्त के लिहाज से बात एक मजाक थी क्योंकि वो चैनल की पहचान थे। तो लेकिन एग्जैक्टली हुआ, वो ट्रैवल भी बहुत करते हैं जी। ठीक है, सही। तो वो फिर ये हुआ कि एग्जैक्टली 1.5 साल के बाद ही अचानक से उनको माजत कर लेगी जॉब से। तो खैर ये वाकया हुआ। इसी तरह से जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं, तो रिसेंटली कुछ 5-6 साल पहले उन्हें जो है वो डिसमिस कर दिया गया था जी। तो उनको फिर कोई 3 साल पहले मैंने उनका हाथ देख के तो मैंने उनको इंडिकेट किया आपके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस अवेलेबल है, अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो कर लें। तो कहते क्या, मैंने कहा जी आप रेस्टोरेशन की या आप इसके स्टेटस चेंज होने की जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में, आप जीत जाएंगे और नतीजा हमारे सामने जी बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि जी शायद उनके इसके बाद फोन भी आया को कहा कि जी आपने जो कहा था वो बात ठीक हो गई, कोई मुबारकबाद। इससे बहुत आगे अब तक भी बात गई, तोहफे तारीफ भी चले हैं यानी। अच्छा एचएम साहब, क्या जो हाथ देखते हैं वो अपना हाथ भी देख सकते हैं? कभी क्यों नहीं देख सकते? अच्छा, कभी आपने अपना हाथ भी देखा है कि? जी बिल्कुल देखा है। मैं आज से कोई 20 साल आप कह लें कि 15-16 साल पहले तक मैं अकाउंट्स की जॉब करता था, तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया अपना हाथ देख के। तो आपको पता है ये सेगमेंट कब खत्म होना है? जी 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त बातों में ही जो है ना वो टाइम ज़्यादा हो चुका है। टाइम जो है वो गुजर चुका है और वाकई आखिरी लास्टली मुझे जरा क्विकली ये बता दें कि कोई महारत की दर्जाबंदी भी है इसके अंदर, और वो जो हम बात कर रहे थे कि हाथ नहीं है, तो फिर उनकी किस्मत किस तरह से बताई जा सकती है? पाँव देख के नहीं, देखिए मुख्तलिफ पाँव पे लाइंस होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा काम नहीं हुआ पाँव पे, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुआ है। अच्छा ठीक है। और वो जो पहला सवाल है वो दर्जाबंदी वाला, दर्जाबंदी स्टेजेस तो ये है कि कोई आपका माजी कितनी एक्यूरेसी से बता सकता है, यही एक्यूरेसी रेशियो। जबरदस्त। कोई अगर माजी एक्यूरेसी से बता सकता है तो फिर जज कर सकते हैं उस पर। बहुत शुक्रिया एचएम मलिक साहब आपके वक्त।